क्या आपको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स के बारे में पहले से पता था? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को भी यूज़ करते हैं, बट मे बी इस टर्म से अनअवेयर होंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स एंड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करते हैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग को ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट सिंपली ऐसे बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज नेम और नेम की वैल्यू है राम। बट बिहाइंड द सीन इसमें बहुत कुछ हो रहा होता है। हर प्रॉपर्टी के पास अपना खुद का एक झोला होता है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं और उसके अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से स्टोर्ड रहती है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप उस प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको नेम प्रॉपर्टी जो यहाँ दिख रही है, अगर मैं इसके मेटा डेटा को दिखाऊं तो आई प्रिंट लॉग और मैं यहाँ पे इसको कैसे दिखा सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, इसके अंदर आपको क्या पास करना है, पहले तो अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मेरे केस में यूजर है, एंड साथ में किस प्रॉपर्टी का आपको डिटेल या मेटा डेटा देखना है, तो मुझे नेम प्रॉपर्टी का देखना है, तो मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आपको क्या मिलेगा, पहले इसकी वैल्यू मिलेगी दैट इज राम। राइटेबल यानी कि क्या आप इस राम वैल्यू को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब क्या आप नेम की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, तो यस ये ट्रू है। इन्यूमरेबल मतलब कि लूप्स में क्या आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एंड कॉन्फिगरेबल मतलब कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं क्या आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इस केस में आप इस नेम प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, वापस से फर्दर इसको चेंज कर सकते हो, इसको लूप्स में भी आप यूज कर सकते हो और इस कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज भी कर सकते हो। अब अगर मैं चाहूँ कि इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करूँ दैट इज एज, और साथ में मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज भी करना चाहती हूँ, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि उस एज को एक बार मैं डिफाइन करूँ उसके बाद कोई उसको वापस से चेंज कर पाए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगी। पहले मुझे करना होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मेथड है दैट इज डिफाइन प्रॉपर्टी, तो मैं यूज करूंगी डिफाइन प्रॉपर्टी और उसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट पास करना होगा कि किसके अंदर आपको ये प्रॉपर्टी बनानी है, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का नाम दूंगी एज, ठीक है। और एज के बाद मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन पास करनी होगी, जैसे मैं चाहती हूँ कि इस एज की वैल्यू हो 30 एंड साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि ये राइटेबल ना हो, ठीक है, राइटेबल फॉल्स। मतलब अब जैसे मैंने एक बार एज डिफाइन कर दी 30, तो अब ये फर्दर चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये हो गई फॉल्स। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि इसको मैं लूप्स में यूज कर पाऊँ, तो मैं इन्यूमरेबल ट्रू कर दूंगी। एंड साथ साथ मैं चाहती हूँ कि फर्दर इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज ना कर पाऊँ, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन को फॉल्स कर दूंगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने फॉल्स कर दिया। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको एज को प्रिंट करके दिखाती हूँ, तो आई विल डू यूजर डॉट एज, लेट्स सी मुझे यूजर डॉट एज क्या मिल रहा है 30। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूजर डॉट एज को मॉडिफाई कर दूँ, तो आई विल डू यूजर डॉट एज इज इक्वल टू 50, ठीक है। मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की है, आई वॉन्ट इट टू बी 50। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं लॉग, तो यहाँ पे आपको 30 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते टाइम इसको स्ट्रिक्टली ये बोला था कि राइटेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि फर्दर मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इन्यूमरेबल आपने ट्रू कर रखा है, तो इसका मतलब आप इसको लूप में एक्सेस कर पाओगे। तो अगर मैं यूजर पे लूप लगाऊं तो आई डू फॉर लेट की इन यूजर एंड आई प्रिंट ऑल द कीज, ठीक है। तो लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है, मुझे मिला नेम एंड मुझे मिला एज। क्यों? क्योंकि इन्यूमरेबल अभी ट्रू है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ, मैंने अब क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब चेक करते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम मिला, एज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब मैंने इन्यूमरेबल फॉल्स कर दिया, अब इसको मैं लूप में यूज नहीं कर पाऊंगी। जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट पे लूप लगाऊंगी मुझे एज प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सिमिलरली जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स कर दिया, तो आप फर्दर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर मैं चाहूँ कि मैं अब यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दूं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी और यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एज प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार डिफाइन कर चुकी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू को मैं 50 कर दूँ एंड साथ में मैं चाहती हूँ कि राइटेबल भी ट्रू कर दूँ, मतलब अब मैं इसको लिख सकूँ, मतलब अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकूँ। राइटेबल ट्रू, इन्यूमरेबल मैं अभी फॉल्स रखती हूँ एंड कॉन्फ़िगरेशंस को मैं भी ट्रू रख देती हूँ। तो अब मैं अगर इसको रन करके दिखाऊंगी तो क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगी
कैन नॉट रीडिफाइन द प्रॉपर्टी एज, बिकॉज जब हमने पहली बार इस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया था तब मैंने कॉन्फ़िगरेशंस को फॉल्स कर दिया था, यानी मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अब एज की प्रॉपर्टी को कोई चेंज नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जब आपने वापस से इसको डिफाइन करने की कोशिश की तो आपको एरर आई कि कैन नॉट रीडिफाइन द प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रॉपर्टी को दोबारा डिफाइन कर पाओ तो आपको कॉन्फ़िगरेबल को ट्रू करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो हमारा ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी कोई भी एरर नहीं दे रहा है। एंड अगर अब मैं आपको प्रिंट भी करके दिखाऊं तो लॉग यूजर डॉट एज, अब इसकी एज हो चुकी होगी 50, तो सी अब इसकी एज हो चुकी है 50 क्योंकि हमने दोबारा कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए। तो ये होता है मेटा डेटा, हर एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के पास जो आप अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हो। इसका यूज किया जाता है एक्सेस कंट्रोल करने में, इनकैप्सुलेशन में, यानी कि आप चाहते हो कि कोई प्रॉपर्टी तो देख पाए बट उसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशंस ना देख पाए, कि उसको आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो या उसको कैसे डिफाइन किया गया वो चीज़ें ना देख पाए, तो आप इस ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स का यूज कर सकते हैं। ये था आपका डेटा डिस्क्रिप्टर, यानी कि जब तक आप राइटेबल, इन्यूमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल यूज करते हो आप डेटा डिस्क्रिप्टर्स का यूज कर रहे हो। इसके साथ साथ एक एक्सेसर डिस्क्रिप्टर भी आता है जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का गेटर एंड सेटर दोनों डिफाइन कर सकते हो। तो सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है नेम एंड मैं एक और प्रॉपर्टी ले लेती हूँ टाइटल, ठीक है, टाइटल, और मैं टाइटल दे देती हूँ डेवलपर। मैंने इसकी टाइटल डेवलपर दे दी। मैं चाहती हूँ नेम और टाइटल को प्रिंट करना, तो मैं क्या करती हूँ, एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करती हूँ, दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, और मैंने यहाँ पे बोला किसके अंदर चेंज करना है, यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं बना रही हूँ फुल नेम। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपको गेट के अंदर क्या करना है, मैं क्या गेटर बना रही हूँ, तो गेट के अंदर क्या करना है, एक फंक्शन है जो कि मुझे रिटर्न कर देगा, रिटर्न दिस डॉट नेम, एंड मैं चाहती हूँ कि ये साथ में टाइटल भी रिटर्न कर दे, तो अल से दिस डॉट टाइटल। और अब हम इसका सेटअप बनाएंगे। तो वैल्यू सेट करने के लिए आई विल डू सेट, और सेट के अंदर देयर इज अ फंक्शन, फंक्शन लेता है एक वैल्यू यानी कि फुल नेम की वैल्यू, और क्योंकि हमें अब स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, व्हाट आई विल डू, मैं इसको पहले तो पार्ट्स में ब्रेक करूँगी, यानी कि वैल्यू डॉट स्प्लिट, ठीक है, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको स्पेस से, है ना, स्पेस से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। एंड देन व्हाट आई विल डू, मुझे करना है दिस डॉट नेम के अंदर मुझे उसका फर्स्ट पार्ट डालना है, यानी कि पार्ट्स का जो 0th पार्ट है वो आ जाएगा दिस डॉट नेम में, एंड दिस डॉट टाइटल के अंदर मैं कर दूंगी पार्ट्स ऑफ 1। यहाँ से मैंने वैल्यू सेट कर दिया। अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, आई विल से लॉग यूजर डॉट फुल नेम, यूजर डॉट फुल नेम, ठीक है, एंड लेट्स रन। कहीं पे लॉग, ओह दिस इज नॉट लॉग, दिस इज कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एंड लेट्स रन। तो आई गॉट राम एंड डेवलपर, यानी कि हमने फुल नेम को अपने ऑब्जेक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया है बट इसको एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स। और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ में क्या किया है कि जब भी कोई फुल नेम पूछे तो आपको क्या बताना है, नेम एंड टाइटल, तो इसने बता दिया नेम एंड टाइटल। अब अगर आप चाहो तो आप इसकी वैल्यू को सेट भी कर सकते हो। अगर मैं बोलती हूँ कि यूज़र डॉट फुल नेम इज इक्वल टू द स्क्रिप्ट, एक में रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ब्रेक किया है स्पेस से, द स्क्रिप्ट स्टाइल, और अब मैं इसको सेट कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्रिंट करूँगी, तो आई विल से लॉग यूज़र डॉट फुल नेम अगेन, ठीक है, लेट्स सी। अब मुझे यूज़र डॉट फुल नेम क्या मिल रहा है, द स्क्रिप्ट एंड स्टाइल, नेम एंड टाइटल। तो ये होते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। आई होप आपको प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स एंड ऑब्जेक्ट के मेटा डेटा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ येस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।